स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन अभी सब उठे हैं आज 5 बजे, क्योंकि 8 बजे का टाइम है। तो मम्मी ने कहा था सुबह जल्दी उठ जाना। तो सब फटाफट उठने के बाद नहाना, एक एक लोग करके नहा रहे हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ और सारा काम हो चुका है, सारा किचन क्लीन है। और अभी बस हमें पहले राखी बांधना है, उसके बाद हम काम करेंगे। तो अभी कपड़े मैंने भिगा के रख दिए, अभी कपड़े भी नहीं धोए, बाटल भी नहीं धोया है। सबसे पहले हमें करना है राखी को बांध लेना है, क्योंकि 8 बजे तक का ही टाइम किसी ने बताया है। तो चलिए फिर फटाफट हम राखी बांध के फिर खाना बनाएंगे। तो खाने में हम क्या बनाएंगे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो खाने में बनेगा वही पूरी कचौड़ी और सब्ज़ी। तो सारी चीज़ हमने करके रखी है। कोमल सब्जी छौंक देगी और मैं दाल पीस लूँगी। तो चलिए फिर पहले राखी बांध लेते, फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मेरी तरफ से सारे भाइयों लोग को हैप्पी रक्षाबंधन, और मेरे जो छोटे भाई हैं उसको भी हैप्पी रक्षाबंधन। तो मेरी तरफ से वो मतलब मेरी बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली बहन बांध दी हैं। चलिए फिर हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से सबको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बहन राखी बांध रही है, मतलब कोमल। तो ये पहले कोमल को राखी बांधना है, फिर उसके बाद सोनम को, फिर गोलू को। तो ये तो भाई बहन का प्यार है एक, जो साल भर में आता है। और सबको ही भाई मतलब बहन लोग को शौक़ रहता है कि जब हम राखी बांधेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही मिलेगा। तो मतलब ये तीनों बहन भी यही सोच में थी कि आज लकी हमें क्या देगा। तो लकी ने मतलब कल से ही तीनों बेटियों को मेरे सरप्राइज़ ही कर रहा है। सबसे पहले कोमल को, कल कोमल का बर्थडे था। तो कल ऐसा हो रहा था कि नहीं मम्मी बर्थडे नहीं मनाएंगे। तो लेकिन लकी उसके लिए केक लेके आके फ्रिज में छुपा के रखा था कि मैं शाम को इसको सरप्राइज़ दूंगा। तो लेकिन उसकी फ्रेंड लोग अचानक में आ गई। तो ये हुआ कि केक नहीं कटेगा क्या। तो लकी ने फिर अचानक में ही उसे सरप्राइज़ कर दिया था। तो बहुत खुश हो गई थी ये देख के कि मेरा भाई फर्स्ट टाइम उसको सरप्राइज़ दे रहा है। तो यहाँ पे पहले कोमल ने लकी को राखी बांधा, फिर लकी ने कोमल को राखी बांधा। तो यहाँ पे दे रहा था कैडबरी, तीनों छीना छीनी करने लगे कि नाम तो हमारा रख के लाए हो तो दे दो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना ये मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है कि नहीं। अब 50-50 रुपये भी दिया ये तीनों लोग को, और फिर खाने के लिए ये सारी चीज़ें भी कैडबरी और वो लेके आया था। तो ये हुआ कि चलो बर्थडे के दिन भी दिया गया था और आज भी दिया जा रहा है। तो तीनों बहुत ही खुश थे। तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चे लोग की खुशी में ही माँ बाप की भी खुशी होती है। तो मैंने ये लोग से कहा बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन। तो तीनों एक दूसरे का मुँह देख रहे थे। ये तीनों मेरे बच्चे बहुत ही शर्मीले हैं, कुछ भी बोलो तो बोल नहीं पाते ब्लॉग में। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप लोग को लोग की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए फिर वही मैंने कहा कि अब भाई दे दिए हैं, राखी भी बना गया है, तो सब लोग टूट पड़ो अब। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो ले रही थी और वीडियो भी ले रही थी। वो लोग को पता ही नहीं था कि मेरी वीडियो चालू है और मैं वो भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे कोमल ने पापा को भी अपने बांधा, क्योंकि उसकी बुआ एक दिल्ली है एक राजस्थान है। तो इसीलिए वो हर साल बुआ लोग के नाम से राखी बांध देती है। और पापा जी को भी कोमल ही बांधती है राखी, क्योंकि पापा जी की 3 बहन थी, 2 बहन मतलब एक्सपायर हो गई हैं, एक ही हैं वो भी दिल्ली में है। तो मेरी जितनी भी रिश्तेदार हैं सब बाहर ही बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे कोमल पहले अपने पापा को बांध ले रही है। तो मैंने कहा कोमल आज बहुत ही कमा रही है, पहले भाई से और फिर पापा से, और फिर अभी दादा को बांधेंगी तो भी मिलेगा उसे। तो
चलिए फिर पापा जी को ये बांध के फिर बाऊ जो हमारे ससुर जी हैं तो उनको बाऊ भी कहते हैं सब प्यार से, तो उन्हें भी बांध रहे थे। तो गोलू मेरी कह रही है आपका बाल बिगड़ा हुआ है, आपका फ़ोटो लिया जा रहा है। तो गोलू ला के बाल दादाजी का अपने बना रही थी। तो गोलू ने कहा कि राखी कोमल ने बांधा है लेकिन पैसे मुझे ही देना। तो कह रही कि अम्मा का भी आरती उतार देते हैं तो अम्मा भी हमें देगी, क्यों अम्मा को नहीं राखी बांधते हैं, अम्मा को भी बांध दे। तो मतलब दादी को ये लोग अम्मा कहते हैं। तो आप लोग उसको अभी देखना, वो अपनी अम्मा का भी उतारने लगती है आरती कि हमें मिलेगा। तो दादाजी को पूछ रही थी कि कौन सा दादाजी मीठा खाओगे। अभी ये दोनों तरफ घूम रही कि हम किसकी आरती ले जो हमें कुछ मिलेगा। तो अम्मा कह रही थी कि नहीं दादाजी के उतारो, उन्हीं के ही पास मिलेगा। तो यहाँ पे अब मेरी पारी आ गई है, तो मैंने भी राखी अपने भैया को बांध दिया। तो भैया मेरे एक्सपायर हो चुके हैं तो इसलिए मैंने ऐसे ही बांध दिया इनको। तो वो तो पास में है नहीं लेकिन महसूस तो होते हैं ना, हर साल सबको लगता है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे कचौड़ी बन गया है, बड़ा छान रहे हैं, एक बार का निकाल चुके हैं। यहाँ पे कचौड़ी थोड़ी सी बची हुई है। यहाँ पे कोमल ने पूड़ी बेल के रखा हुआ है। तो कचौड़ी हम छान ही रहे थे, मम्मी ने कहा नहीं पहले बड़ा छान दो, नाश्ता करेंगे, सबको भूख लगी है। तो मैंने सोचा ठीक है पहले, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कचौड़ी थोड़ा सा निकाल के रख दिया है। तो बड़ा मैं छान लेती हूँ और सब्ज़ी हमारा बन चुका है। तो आज कोमल ने सब्ज़ी बनाया है तो मैं भी आप लोग को दिखा देती हूँ। पहले मैं ये छान लेती हूँ, फटाफट सबको नाश्ता देती। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ की बारिश हुई थी, बहुत तेज़ की बारिश, मतलब धूप भी था और बारिश भी स्टार्ट हो गई। हम तो दौड़ते हुए गए छत पे, कपड़े उतारते भी मतलब थोड़े बहुत मेरे बाल भी भीग गए और कपड़े भी भीग गए। इतनी बारिश यहाँ पे धूप में ही हो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स शाम हो गया है, तो शाम के खाने में हम क्या बनाएंगे तो वही मैं देखने आई हूँ कि दोपहर का खाना क्या क्या बचा हुआ है और क्या बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे इतनी बारिश हुई कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बारिश हुई है यहाँ पे। और फिर मैं दोपहर में खाना बनाई और खाना सब खा के मतलब बहुत ही लेट हो गया था, 1-2 बज गए थे हम लोग को सिर्फ खाना मतलब खाते खाते। और फिर मैं दिखा भी नहीं पाई आप लोग को। और फिर काम धंधे में सब लग गए, मतलब झाड़ू पोछा यही सारा काम था बहुत। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब इतनी टाइम क्या बनाएंगे, तो वही मैं सोच रही हूँ, दोनों टाइम सोचती है पड़ता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या बनता है, मम्मी जी से पूछ लेते हैं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है और फिर मैं सोच रही हूँ कि चटनी बना लेते हैं टमाटर की। तो वो तो मैं आप लोग को हमेशा ही दिखाती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी सुस्त क्यों हूँ, इसलिए सुस्त हूँ कि आज राखी था और हर एक बहन भाई के लिए अच्छा दिन होता है। मैं तो बहुत दूर हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आई, तब से मैंने आज तक अपने भाई को राखी नहीं बांधा। और जो मेरे बड़े वाले भाई हैं वो एक्सपायर भी हो गए। तो हर एक भाई बहन के लिए अच्छा दिन होता है। चलो कोई बात नहीं, कभी आएगा ऐसा दिन जो मैं अपने भाई को कलाई पे राखी बांधूंगी। तो मैंने अपने बड़े वाले भैया को फ़ोटो पे ही राखी बांध देती हूँ। जब से वो एक्सपायर हुए हैं तब मैं मतलब 1 साल हुआ है, तो ये दूसरा साल है। तो मैंने उनको भी राखी बांधा और मुझे बहुत खुशी मिली।
तो चलिए फिर क्या बनाते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो मेरी तरफ से हर भाई बहन को हैप्पी रक्षाबंधन। तो जो भी पल हैं भाई बहन, जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक खूब इंजॉय कर लो, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं दिन कब चेंज हो जाएगा। पहले तो बचपन में कहते थे कि हम तुम्हें राखी नहीं बांधेंगे, तुम कुछ गिफ्ट नहीं देते हो, और पता ही नहीं था शादी के बाद तो हम कभी बांध ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, चलिए जो भी भगवान करते हैं वो सोच समझ के ही करते हैं। तो जो मुझसे छोटे भाई हैं उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन, और जो मुझसे बड़े हैं उनको भी हैप्पी रक्षा। इस छोटी बहन को याद रखना और एक लाइक ज़रूर देना। तो मैं हर एक भाई से कुछ भी नहीं चाहूँगी, कोई गिफ्ट नहीं चाहूँगी, बस मैं यही कहूँगी कि अपना सपोर्ट मुझे देते रहना और एक लाइक ज़रूर करते रहना।